हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का तीसरा प्रश्नावली यानी जो अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके प्रश्नावली 3.1 का जो है हम लोग छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये कोई समीकरण दिया है। लिखा है कि दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी हम लोग को इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग एक समीकरण और लिखेंगे अपने मर्जी से, जो समझ में आए वो लिखेंगे, लेकिन जो इसकी शर्त है वो शर्त पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन में इसने लिखा है कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। ऐसा समीकरण लिखो कि इसके साथ वो प्रतिच्छेद करती रेखा हो। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ऐसा समीकरण दो कि इसी समीकरण के साथ ये समांतर रेखा बनाए। तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि इसके साथ ऐसा समीकरण बनाओ कि जो इसी के साथ जो है संपाती रेखा बनाए। तो सबसे पहले हम लोग को जो है मालूम होना चाहिए कि जो ये हमारा जो इसकी शर्त दी है इसका संबंध क्या होता है। उसी के हिसाब से आप लोग या मैं जो हम लोग समीकरण बना पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक एक को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है प्रश्न को लिख लेंगे। यहाँ आप देखिएगा, पहले हम लोग प्रश्न को लिख लेंगे। जो हमारा समीकरण है वो लिखा है कि 2x + 3y - 8 = 0। इससे हम लोग को क्या खींचना है, इससे प्रतिच्छेद करती रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा के लिए समीकरण लिखना है अपने मन से। तो मैं सबसे पहले पहला पॉइंट हल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिख रहा हूं पहला पॉइंट प्रतिच्छेद रेखा के लिए। यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए। तो प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए जो संबंध हम जानते हैं वो क्या होता है कि a1 के बटा में a2 ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 के बटा में b2। ऐसा संबंध इसमें आना चाहिए। ऐसा समीकरण बनाना है कि ये संबंध इसमें आ जाए। अब देखो, हम x और y के मान में कुछ परिवर्तन कर देंगे तो ये अनुपात नहीं आना चाहिए। अब देखो, इसमें a1 का मान 2 है, इसमें b1 का मान 3 है। c से कोई मतलब ही नहीं, इसमें c वाला आया ही नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं कि 3x + 2y माइनस, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं 5, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी मैटर नहीं करता, जो मन करे आप। बस ऐसा संबंध आना चाहिए कि वो ये वाले संबंध को फॉलो करे, बस। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब जरा इसमें a1/a2 और इसमें b1/b2 जरा निकालो। तो ये कितना का 2 के बटा में 3, ये 3 के बटा में 2 आ रहा है, जो नॉट इक्वल टू हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वाला जो समीकरण है इसके साथ क्या करेगा, प्रतिच्छेद करती रेखा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ये हमारा हो गया इसका पहली वाली कंडीशन का बस आंसर हो गया। बस इसी तरीके से लिख करके बस हम लोग यहीं पर आंसर लिख देंगे और इसमें बहुत ज्यादा कुछ विस्तार नहीं करना है। बस ये छोटा सा आंसर, छोटा सा इसका हल है, इतने ही पर हो जाएगा। अब इसका देखिए दूसरा प्रश्न ये करे कि ये ऐसी रेखा बताओ जो समांतर रेखाएं हो। इसी समीकरण के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले हम समांतर रेखा के लिए यहाँ पर संबंध लिखेंगे। उसके बाद देखिए, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए हम क्या जानते हैं। तो समांतर रेखा के लिए हम ये जानते हैं कि a1 के बटा में a2 बराबर होता है b1 के बटा में b2 और ये नॉट इक्वल टू होता है c1 के बटा में c2 के। ध्यान दीजिएगा, संबंध ये हमारा संबंध होता है। तो इस तरीके से ये हमारा संबंध मिला। अब जो है हम लोग
इसकी के हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो ऐसा समीकरण जो इसके हिसाब से रहे, ये हमारा 2x + 3y - 8 के अकॉर्डिंग हो जाए। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं एक 4x + 6y, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 4x + 6y लिखने का मतलब इसमें a1 का मान 2 है, इसमें a2 का मान 4, 1/2 होगा कि नहीं होगा, इसका 2/4 1/2, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, ये भी कितना है 1/2, यानी ये वाला संबंध तो बराबर हो गया। सी वाला बराबर नहीं करना है तो यहाँ पर अपने मन से कुछ भी लिख दो, जो मन करे वो लिख लो। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 9। अब देखो ये 8 है और ये 9, 8/9 इस सम के बराबर ही नहीं आएगा। तो जब बराबर नहीं आएगा तो ये कौन सी रेखा बना देगा, ये हमारा बनाएगा रेखा समांतर रेखा का हो जाएगा, यानी ये दूसरे वाले का हो गया हमारा आंसर। बस ये संबंध दिखाया और ये समीकरण के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से लिख दिया जाएगा। ये था हमारा इसका दूसरा प्रश्न। अब जो इसमें तीसरी कंडीशन कह रहा है कि ये समपाती रेखाएं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर उसके लिए भी संबंध हम लोग लिख दे रहे हैं। यहां पर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि समपाती होनी चाहिए। यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि ये समपाती के लिए आपको समीकरण देना है। तो हम ये जानते हैं कि समपाती का जो संबंध होता है वो क्या होता है, मतलब पता होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि समपाती के लिए संबंध होता है कि a1 के बटा में a2 ये बराबर होता है b1 के बटा में b2 और ये बराबर होता है c1 के बटा में c2 के भी बराबर होता है, यानी तीनों बराबर होता है इसमें। अभी तक हम लोग 2 और 1 बराबर नहीं देखे थे, यहाँ पर इसमें केवल एक ही बराबर, इसमें तीनों बराबर होना चाहिए। तो अब ऐसा समीकरण लिखेंगे जो तीनों को बराबर करता हो, उसी हिसाब से हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा देखिए मेन क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर एक बार मेन क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि हम लोग इसको देख के लिखें। देखो हमारा मेन जो समीकरण है 2x + 3y - 8, मैं वैसे ही बस यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जो क्वेश्चन को 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पर लिखना है। आइए लिख दे रहा हूं। अब देखो यहां पर मैं अगर लिख दूं कि 6x, यहां पर लिख दूं 6x प्लस, और देखिए 6x का अनुपात क्या होगा 2 के बटा में 3, 6 करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। यहां मैं लिख दूं अगर 9y, अब देखो 3 के बटा में 9 करो तो कितना आएगा हमारा, 3 के बटा में 9 करो तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर लिख देंगे -24 लिख दूं अगर मैं 24 बराबर 0। अब देखो ये तीनों इसके साथ ये समीकरण और ये वाला समीकरण देखो सब इस तरीके से बराबर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखिए 1/3 ये इसके साथ हो जाएगा, ये 3 जो हमारा ये भी इस 9 के साथ 1/3 बनाएगा, -8 है -24, माइनस से हमारा ये वाला माइनस कट ही जाएगा। 8 के बटा में 24 कितना बनाएगा 1/3 बनाएगा। तो समपाती रेखा के लिए यही हमारा आंसर हो गया इसको। अब जरूरी नहीं कि आप एकदम सेम इसी को लिखो, आप यहाँ पर जो है 4, यहाँ पर जो है 6 और यहाँ पर जो है आप 16 भी लिख सकते हो, वो भी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से केवल इसमें भी नहीं, जो आपको सही लगता हो उसको आप लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप जो आपको आ रहा उसको अपने हिसाब से समीकरण बनाना। ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी किताब में आंसर दिया है बस वही छाप दिया जाए। तो ये था हमारा 6वां क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और ये बहुत अच्छा भी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को जो है मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में आने की जो है संभावना ज्यादा होती है। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूरी उम्मीद है कि मल्टीपल चॉइस में किसी न किसी पेपर में जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो है आप लोग को समय के साथ साथ सारी वीडियो मिलती रहे।